तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हम जावा की कोडिंग कैसे करेंगे। इनफैक्ट हमने कुछ कोड बना के देखे थे, एडिशन का कोड, सिंपल इंटरेस्ट का कोड। लेकिन दोस्तों उसमें एक कंडीशन थी कि हमने उसमें फिक्स वैल्यू ली थी। लेकिन कंडीशन ये आती है अगर आप अपने अकॉर्डिंग एक ऐसा कोड बनाना चाहो जिसमें वैल्यू आप रन टाइम पर डाल सकते हो। मतलब आप रन टाइम पर डिसाइड करोगे कि प्रिंसिपल क्या होगा, रेट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, टाइम क्या होगा। ये मीन्स मेरा कहने का ये मतलब है कि आप यूज़र से या फिर कीबोर्ड से कैसे इनपुट लोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम स्कैनर क्लास के बारे में बात करेंगे कि स्कैनर क्लास से आप कैसे इनपुट ले सकते हो, और हम सारे एक एक करके मेथड जानेंगे और साथ में हम उसका करेंगे प्रैक्टिकल, जिससे आपको इस चीज़ की और ज़्यादा नॉलेज मिले। जल्दी से अपनी वीडियो को शुभारंभ करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैनर क्लास के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है स्कैनर, स्कैनर क्या है? एक क्लास का नेम है। तो दोस्तों स्कैनर क्लास से क्या कर सकते हैं हम, इसके क्या एडवांटेज है? दोस्तों अगर हमें खुद से इनपुट लेना है, मतलब यूज़र के थ्रू किसी चीज़ का इनपुट लेना है, तो हम स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे। स्कैनर क्लास एक प्री डिफाइंड क्लास है जावा लाइब्रेरीज में। तो दोस्तों ये क्लास पहले से डिफाइंड है, तो मतलब हमें इसका पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कौन से पैकेज में आती है दोस्तों स्कैनर क्लास? ये देखो, हमें इंपोर्ट java.util पैकेज का नाम है। आपको ये पैकेज करना पड़ेगा इंपोर्ट। कैसे करेंगे मैं भी आपको अपनी वीडियो में सिखाऊंगा। एस्ट्रिक और यहाँ पे आप डाल सकते हो सेमीकोलन। आगे दोस्तों अगर आप ये भी लिख सकते हो स्टेटमेंट, वरना आप डायरेक्टली ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, java.util.scanner। स्कैनर क्या है? एक क्लास का नेम है। आपने ये स्टेटमेंट लिख दी या ये स्टेटमेंट लिख दी, दोनों स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट होगी। आज दोस्तों स्कैनर क्लास है, हम इस स्कैनर क्लास को यूज़ कैसे करेंगे? हमें स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे उसका ऑब्जेक्ट? देखो दोस्तों, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं किसी भी क्लास का? सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्लास का नेम रखते हैं। जैसे मेरा क्लास का नेम क्या है? स्कैनर। यहाँ पे मैंने स्कैनर लिख दिया बड़ा बड़ा। ओके, आपने कहा ठीक है, लिख दिया। अब मुझे एक ऑब्जेक्ट का नेम देना पड़ेगा। चलो ऑब्जेक्ट का नेम जो कि आपने बुक में पढ़ा होगा, हम रखते हैं SC। मैंने SC रख दिया। अभी मैं आपको सारी कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ। इसके बाद हम रखते हैं न्यू, इसके बाद हम रखेंगे स्कैनर, और फिर हम इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्गुमेंट पास कर देंगे system.in। तो दोस्तों यहाँ पे स्कैनर क्या है? स्कैनर है नेम ऑफ क्लास। नेम ऑफ क्लास, हम स्कैनर क्लास के बारे में बात करेंगे ना। अब देखो SC क्या है? ऑब्जेक्ट है क्लास का। ऑब्जेक्ट मतलब जो आपने खुद से क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट। इसका नेम कुछ भी हो सकता है। अब कैसे चेंज होगा इसका नेम, कैसे इसका नेम कुछ भी हो सकता है, मैं भी आपको सिखाऊंगा। न्यू क्या है दोस्तों? न्यू एक ऑपरेटर है। क्या है? एक ऑपरेटर है न्यू। न्यू ऑपरेटर क्या यूज़ करता है? इट इज़ यूज टू एलोकेट स्पेस इन डायनेमिक मेमोरी फॉर द स्टोरेज ऑफ डेटा मेम्बर्स एंड फंक्शन। अब दोस्तों स्कैनर की system.in क्या है? स्कैनर क्लास का नेम है ना, तो बेसिकली ये क्या हो गया? ये हो गया कंस्ट्रक्टर। ये हो गया एक कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास का। कंस्ट्रक्टर क्या होता है आप आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। और system.in क्या है दोस्तों? आर्गुमेंट है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो दोस्तों मैंने क्या बताया था उसमें, सिस्टम एक इनबिल्ट क्लास का नेम है। सिस्टम इज़ द नेम ऑफ क्लास, और IN मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। system.in ये हमने यहाँ पास कर दिया। तो दोस्तों ये मेरी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। अब देखो दोस्तों मोस्टली कन्फ्यूजन क्या होती है, कुछ बच्चे यहाँ पे S कैपिटल लिख देते हैं या स्मॉल लिख देते हैं। अब लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं यहाँ पे एप्पल यूज़ करना चाहूँ, S यूज़ करना चाहूँ, K यूज़ करना चाहूँ, मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ। अब दोस्तों इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? हम पहले सारे मेथड्स देख लेते हैं कि हम एक इंटीजर वैल्यू कैसे इनपुट करेंगे, डबल वैल्यू कैसे इनपुट करेंगे, लॉन्ग वैल्यू कैसे इनपुट करेंगे। सारे मेथड देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं हम एक इंटीजर वैल्यू को कैसे इनपुट करेंगे। तो हमारी कौन सी वैल्यू है दोस्तों? देखो पहले हमने सीखा इंटीजर वैल्यू को कैसे इनपुट करेंगे। अभी हम देखते हैं हमें इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी है। तो दोस्तों उसके लिए एक मेथड होता है नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट
int, ये मेरा मेथड है, इसके थ्रू मैं एक इंटीजर वैल्यू को इनपुट करूँगा। अब कैसे करूँगा दोस्तों, देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम किसी मेथड का नेम लिखते हैं, जैसे एक प्री डिफाइंड मेथड है, इसमें दो वर्ड है ना अलग अलग, नेक्स्ट एक सिंपल वर्ड है, int एक अलग वर्ड है। तो दोस्तों जब भी दो वर्ड आपस में जुड़े होते हैं, जो उसका सेकंड वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे अभी हम देखेंगे sc.next long तो L कैपिटल होगा, sc.next float तो F कैपिटल होगा। ये पॉइंट आया आपको? बहुत बच्चे यहाँ पे स्मॉल आई बना देते हैं तो वो एरर आता है उस पर। अभी मैंने क्या कहा था आपको, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आपने क्या ऑब्जेक्ट बनाया, मान लो आपने लिख दिया स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके आगे लिख दिया आपने, यहीं पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ system.in, उसके बाद आपने लगा दिया सेमीकोलन। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है दोस्तों, sc है, sc आपके ऑब्जेक्ट का नेम है, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों क्या करना है आपको, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इस क्लास के मेथड को कॉल करना है। इस क्लास का मेथड क्या है आपका, sc.nextInt। नेक्स्ट INT मेथड है ना। अब इंटीजर वैल्यू आप रीड कर रहे हो तो आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल क्या है, जैसे मान लो int a मेरा एक वेरिएबल हो गया। अब int a लिखा आपने, अब आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, स्मॉल s स्मॉल c, तो आपने लिख दिया sc, उसके बाद डॉट लगाया आपने नेक्स्ट INT, आपने नेक्स्ट INT मेथड लिखा और ये आज होगी आपकी इंटीजर वैल्यू रीड कंप्यूटर से। आया दोस्तों? अगर मान लो यहाँ पे sc के बदले कुछ और होता, यहाँ पे sc के बदले मैं लिख देता हूँ स्कैनर एप्पल इक्वल टू न्यू स्कैनर, तो क्या कंडीशन हुई दोस्तों, देखो तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम क्या हो गया अब आपका एप्पल, apple.nextInt। आया दोस्तों कंडीशन समझ में? बहुत बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कभी कभी वो क्या करते हैं यहाँ पे कैपिटल S स्मॉल c लिख देते हैं, स्मॉल s स्मॉल c लिख देते हैं, और ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं। तो दोस्तों कंडीशन क्या है, आप ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी लिख सकते हो और उस ऑब्जेक्ट के नेम से इसे कॉल कर सकते हो, उसके मेथड को। आया? अगर मेरा इसका ऑब्जेक्ट का नेम हो गया यहाँ पे मान लो मैंगो हो गया, या कुछ भी नेम, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, mango.nextInt। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, तो आप ये पॉइंट पहले नोट डाउन कर लो। आया? आपको वेरिएबल, ये वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हो और अलग अलग वेरिएबल बना सकते हो। आपने देखा इंटीजर वैल्यू कैसे रीड करेंगे हम। अब हम जानते हैं कि हम एक लॉन्ग वैल्यू कैसे रीड करेंगे। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग वैल्यू इनपुट करेंगे। लॉन्ग वैल्यू क्या होती है, एक इंटीजर से बड़ी वैल्यू होती है। तो देखो दोस्तों, दूसरा हमें लॉन्ग वैल्यू इनपुट करनी है। तो लॉन्ग वैल्यू के लिए क्या मेथड होता है दोस्तों, सिंपल मेथड है नेक्स्ट लॉन्ग। इतना ईजी है ना, ये आपका नेक्स्ट लॉन्ग मेथड हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वही स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ एक लाइन यहाँ पे लिख ही देते हैं फॉर योर कन्वीनियंस, sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे आपको लिखना है ब्रैकेट में system.in। ये लिखा आपने, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। अब आपके ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, sc, आपको इसे कॉल करना है। तो मान लो आपने इंट नहीं, आप अब की बार लॉन्ग वैल्यू इनपुट कर रहे हो ना, यहाँ पे आपने लिख दिया लॉन्ग ए, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, sc.nextLong। तो यह आपकी लॉन्ग वैल्यू रीड हो जाएगी कीबोर्ड से, यूज़र इनपुट ले लेगा। तो दोस्तों अब बात आती है कि ये तो लॉन्ग वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। अगर हमें कोई डेसिमल वैल्यू इनपुट करनी है, जैसे कि मान लो हमें 6.8 इनपुट करना है, तो ये कैसे करेंगे दोस्तों, ये करेंगे हम फ्लोट की हेल्प से। अब देखो मेरा अगला मेथड है फ्लोट। फ्लोट क्या करेगा दोस्तों, मुझे डेसिमल वैल्यू रीड करने में मदद करेगा। तो इसका सिंटेक्स क्या है, मेथड होता है एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज में नेक्स्ट फ्लोट, F कैपिटल होता है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको सिखाया कि जब भी दो मेथड, एक मेथड के नेम में दो वर्ड्स होंगे अलग अलग, तो सेकंड वर्ड हमेशा कैपिटल होगा। नेक्स्ट का अलग मीनिंग है, फ्लोट का अलग है, तो F कैपिटल होगा। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, SC। तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले डेटा टाइप लिखो, फिर वेरिएबल का नाम लिखो। फ्लोट आपने ले लिया F इक्वल टू sc.next फ्लोट। आया दोस्तों, ये हो गया रीड। अब दोस्तों इसका बड़ा भाई आता है डबल। तो डबल में कैसे वैल्यू रीड करेंगे, डबल मतलब इसी की बड़ी वैल्यू, जैसे ये मान लो आपको रीड करनी है, तो ये आप कैसे करोगे, तो आपको लेना पड़ेगा डबल। तो डबल में क्या कंडीशन है, इसके मेथड का नाम है नेक्स्ट डबल। बहुत इजी कंडीशन है दोस्तों, देखो आपको समझ आ जाएगी आराम से, आप नोट डाउन करते रहो साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट डबल मेथड है, तो आप कैसे इसे रीड करोगे, आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा डबल, डी स्मॉल होगा यहाँ पे,
डबल आपने ले लिया के इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, यहाँ पे डी कैपिटल होगा और यहाँ पे स्मॉल होगा, ये क्यों है मैंने अभी आपको बता दिया। आज दोस्तों कंडीशन, अब हमने 4 वैल्यू कौन कौन सी इनपुट करी, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। अब हम करेंगे एक स्ट्रिंग वैल्यू रीड और एक कैरेक्टर वैल्यू रीड। तो दोस्तों अब हम करेंगे स्ट्रिंग वैल्यू को रीड। स्ट्रिंग क्या होता है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। मान लो जैसे मुझे लिखना है दिस इज़ अ कैट, आपको ये रीड करनी है कंप्यूटर से, तो आप कैसे रीड करोगे, आप स्ट्रिंग यूज़ करोगे। तो 5वां है मेरा, स्ट्रिंग वैल्यू कैसे रीड करोगे, स्ट्रिंग क्या होगी, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होगी। तो दोस्तों बहुत आसान सिंटेक्स है, इसमें आपको नेक्स्ट स्ट्रिंग नहीं लिखना, या इसका फंक्शन का नाम है, मेथड का नाम है नेक्स्ट लाइन, यह आपका मेथड है। अब मान लो आप कैसे रीड करोगे, जैसे कि आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखा, उसके बाद आपने एक वेरिएबल बना दिया एस इक्वल टू, अब आपका ऑब्जेक्ट क्या था, एस सी था, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, आपने ये लिखा और आपकी स्ट्रिंग होगी इनपुट। अभी कैसे हो रही है दोस्तों, हम सब इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, हम कोडिंग भी करेंगे इसके थ्रू, आपको पक्का समझ में आएगा, बस आपको वीडियो के साथ बने रहना है। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। एंड दोस्तों मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी आराम से जावा सीख सकेंगे, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों देखा आपने, हमने कितने बड़े प्यार से, बड़े आराम से स्ट्रिंग वैल्यू को रीड कर लिया। अब मान लो हमें स्ट्रिंग वैल्यू नहीं रीड करनी, हमें एक ग्रेड रीड करना है, मतलब सिंगल कैरेक्टर रीड करना है। जैसे आपके एग्जाम में ओ ग्रेड आए हैं या फिर ए ग्रेड आया है, तो हमें सिंगल कैरेक्टर रीड करना है, तो हम उसे कैसे रीड करेंगे। देखो दोस्तों अब हम एक क्या करेंगे, कैरेक्टर वैल्यू रीड करते हैं। तो 6 आया मेरा कैरेक्टर वैल्यू, तो ये कैसे रीड करेंगे देखो। तो दोस्तों इसमें हमें एक मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, इसका नाम है नेक्स्ट। हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन रीड करी ना, तो यहाँ पे मेथड है नेक्स्ट। अब दोस्तों ये तो ठीक है, हमारा नेक्स्ट मेथड है, इसके थ्रू हमें एक कैरेक्टर को इनपुट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कंडीशन क्या आती है, इसके बाद हमें डॉट लगा के एक और मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, कैरेट, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0। बेसिकली कैरेट एक इनबिल्ट फंक्शन है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग क्लास का, जो कि क्या करता है, हमें वैल्यू को रीड करने में मदद करता है, मतलब एक सिंगल कैरेक्टर रीड करने में मदद करेगा एट अ टाइम। जैसे अगर मैं कैरेट में यहाँ पे पास कर दूँ, अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा, टी है 0 पोजीशन में, एच है 1 पे, आई है 2nd पे, एस है 3rd पोजीशन में। अगर मैंने कैरेट के अंदर 0 लिख दिया तो ये क्या करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर को रीड कर लेगा। चाहे आप पूरी स्ट्रिंग भी दे दो, अगर आपने ये वाली लाइन लिख दी ना कैरेट 0, तो ये हमेशा सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को रीड करेगा। तो बेसिकली आप ज़्यादा अभी डिटेल में मत जाओ, क्योंकि कुछ लोग पहली बार ये जावा सीख रहे हैं। तो बेसिकली सिंपल ये नोट डाउन करो कि जब भी आप कैरेट यूज़ करोगे तो नेक्स्ट डॉट कैरेट 0 आपको यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें ए कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है। अब मान लो आप ये रीड कैसे करोगे, आपका को कैर डेटा टाइप यूज़ करना है, यहाँ पे आपने वेरिएबल का नेम लिख दिया, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। आपका ऑब्जेक्ट क्या था, एस सी डॉट नेक्स्ट, और यहाँ लिख दिया डॉट कैरेट, और आपने पास कर दिया 0 आया। अब इसके थ्रू आपकी कैरेक्टर वैल्यू रीड हो जाएगी। कितना आसान तरीका है, बहुत इजी है ना दोस्तों। ओके, तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 2 और वैल्यू को रीड करना सीखेंगे, एक बाइट वैल्यू और एक बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू क्या होती है, जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आता है। तो दोस्तों पहले देख लो, हम बाइट वैल्यू रीड करेंगे, हमें बाइट वैल्यू रीड करनी है, ये भी बहुत आसान कंडीशन है दोस्तों। देखो बाइट में क्या यूज़ करना पड़ेगा हमें, हमारी एक कंडीशन होती है। देखो दोस्तों एक प्री डिफाइंड मेथड होता है, तो प्री डिफाइंड मेथड क्या है, नेक्स्ट बाइट। बहुत इजी है ना, जैसे नेक्स्ट इंट है वैसे नेक्स्ट बाइट भी है। तो आप कैसे रीड करोगे, आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, बाइट के इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट बाइट। आपने मेथड को कॉल कर दिया ऑब्जेक्ट के थ्रू, और ये हो गया आपकी वैल्यू रीड। अब हम रीड करते हैं बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू क्या होती है, ट्रू फॉल्स में अपना आउटपुट रिटर्न करेगी, मतलब उसमें 2 ही कंडीशन होगी, या तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। दोस्तों अगर आपको डेटा टाइप में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो मैंने डेटा टाइप की एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसमें आपको सारी डेटा टाइप के बारे में पता लग जाएगा कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, डबल क्या होता है, बुलियन क्या होता है, बाइट क्या होता है, कैर क्या होता है, इस सब के बारे में आपको पता लग जाएगा। और वेरिएबल क्या होते हैं उसकी भी मैंने आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। तो बुलियन वैल्यू कैसे रीड करेंगे, इसका सिंटैक्स होता है, एक मैथड होता है नेक्स्ट बुलियन। नेक्स्ट बुलियन मैथड को आपको कॉल करना है। तो मान लो आपने एक डेटा टाइप ले लिया बुल के, तो एस सी डॉट नेक्स्ट बुलियन, आपने ये यहाँ पे पास कर दी कंडीशन, और ये हो जाएगी आपकी वैल्यू
रीड। आया दोस्तों कंडीशन, ये या तो ट्रू वैल्यू रीड करेगी या तो फॉल्स वैल्यू रीड करेगी। तो ये सारे हमारे मेथड्स हैं। तो दोस्तों हमने सीख तो लिए सारे मेथड, अब एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा बढ़िया सा प्यारा सा कोड बनाते हैं और उसमें ये मेथड इंप्लीमेंट करते हैं और आप भी देखो लाइव अब प्रोग्रामिंग में कि हम ये मेथड कैसे यूज़ करेंगे। सो दोस्तों देखो, ब्लूजे इंटरफेस ओपन कर लिया है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, ब्लूजे, एक्लिप्स, CMD या फिर आप नेटबीन्स भी यूज़ कर सकते हो। जनरली बच्चे क्या करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं तो वो ब्लूजे यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नेम मैंने रख दिया डेमो। तो क्लास बनाई, अब हम फटाफट अपना एडिटर ओपन करते हैं। ये मेरा एडिटर ओपन हो गया, फटाफट मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या सीखेंगे अपनी वीडियो में कि हम स्कैनर क्लास के थ्रू इनपुट कैसे लेंगे। तो मैंने अभी क्या बताया कि हमारी स्कैनर क्लास होती है import java.util पैकेज में, या फिर import java.util.scanner आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैंने ये लिखा, अब ये हो गया import java.util.scanner। अब हमें क्लास बनानी है, क्लास नेम हमारा क्या है, डेमो है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना मेन मेथड बनाते हैं। तो मेन मेथड क्या है दोस्तों, देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड देन यू हैव टू राइट स्ट्रिंग ये आर्ग्स। ये आपका मेन मेथड हो गया। यहाँ पे स्ट्रिंग इज अ नेम ऑफ इनबिल्ट क्लास और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। अब दोस्तों देखो क्या कंडीशन है, सबसे पहले हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो स्कैनर क्या है, नेम ऑफ क्लास, सबसे पहले क्लास का नेम लिखना पड़ता है आपको, फिर ऑब्जेक्ट का नेम लिखना पड़ेगा। और ये जो आप ऑब्जेक्ट का नेम लिखोगे इसी के थ्रू आप स्कैनर क्लास के प्री डिफाइंड मेथड्स को कॉल करोगे, जैसे नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल। तो इसके थ्रू कॉल करोगे। जैसे मैं अपना पहले कहने के लिए SC रख देता हूँ, इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। ये कंडीशन आई आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन पास कर देते हैं system.out.println एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। अब दोस्तों आपका नेम क्या होगा, नेम एंड यहाँ पे पास कर दो एंटर योर नेम एंड सर नेम। आप अपना कंप्लीट नेम बताओ। तो ये कंडीशन आपने यहाँ पे पास कर दी। अब दोस्तों किस चीज में होगा आपका नेम, आपका नेम होगा स्ट्रिंग डेटा टाइप में। एक सेंटेंस लिखोगे ना आप कि माय नेम इज सो एंड सो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग इनपुट करनी पड़ेगी। तो स्ट्रिंग का दोस्तों हमेशा S कैपिटल आता है, बिकॉज स्ट्रिंग इज द नेम ऑफ इनबिल्ट क्लास इन जावा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, स्ट्रिंग S ले लिया मैंने, चलो। और मेरा ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, SC है। दोस्तों ये है ना स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट SC, तो मुझे इसी के थ्रू अपना मेथड कॉल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, SC डॉट नेक्स्ट लाइन, जो मेरा फंक्शन है। अब मैंने ये लिखा, मैंने यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग कर दी इनपुट। अब मैं इसे प्रिंट भी कर सकता हूँ, देखो system.out.println माय इनपुटेड स्ट्रिंग इज, और आप यहाँ पे ये कंडीशन डिस्प्ले कर दो, प्लस S आपने यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले। आगे दोस्तों आपको, अब हम ये पहले इतना ही कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। ये कोड हो गया कंप्लीट, मैंने इसे कंपाइल किया, हो गया कंपाइल। अब एक काम करते हैं, हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ये प्रैक्टिकल किया मैंने, एंटर योर नेम एंड सरनेम, लाइक आई राइट माय नेम इज शिवांश, या फिर आप लिख सकते हो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक पोएट है, आप देख सकते हो। इसमें क्या है, एक से ज्यादा कैरेक्टर है ना दोस्तों, एक सेंटेंस है, तो मैंने यही सेंटेंस प्रिंट कर दिया। ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। आ गया। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ जो मैं आपको अपनी वीडियो में समझा रहा था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, SC है। अगर मैं SC के बदले अपना नेम लिख दूं, जैसे शिवांश लिख दूं, और यहाँ पे मैं कंडीशन लिख दूं दैट, ये देखो दोस्तों, कैन नॉट फाइंड वेरिएबल SC है ना, क्योंकि SC तो यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है। ऑब्जेक्ट पहले SC था, अब नहीं है। अब मेरा ऑब्जेक्ट क्या बन गया, शिवांश बन गया। अब मैंने शिवांश यहाँ पे लिखा, तो ये क्या हो गया, सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। अगर मैं यहाँ कुछ और लिख देता हूँ जैसे ये है, तो ये क्या करेगा, एरर शो होगा। आगे देखो आ रहा ना दोस्तों एरर। तो आपका ऑब्जेक्ट नेम और ये वाला नेम सेम होना चाहिए। अब मैं आपको फटाफट ये भी दिखा देता हूँ कंपाइल करके। यहाँ पे मैंने वर्ड मेन किया इसे। अब देखो दोस्तों, एंटर योर नेम एंड सरनेम, माय नेम इज सुनील चावला, या कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो। आगे दोस्तों, कितना इजी कॉन्सेप्ट है। अब ये तो हमने सीख लिया। अब हम इंटीजर वैल्यू रीड करते हैं। इंटीजर वैल्यू, यहाँ पे मैं कंडीशन पास कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर एन इंटीजर वैल्यू, एंटर एन इंटीजर वैल्यू।
अब आप इंटीजर वैल्यू डालोगे, इंटीजर वैल्यू कौन से डेटा टाइप में आएगी, इंट में। आपने इंट ए ले लिया इक्वल टू आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अब शिवांश है। आप ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हो, वो मेन प्रायोरिटी नहीं है। मीन्स आपको ऑब्जेक्ट और मेथड नेम जो आप मेथड को कॉल करोगे उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना है आपको। शिवांश डॉट नेक्स्ट INT आपने ये किया। अब इसके थ्रू आपने इनपुट कर ली, तो आप ये कंडीशन डिस्प्ले भी कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln my integer value is और आपने यहाँ पे इसे कर दी डिस्प्ले, प्लस ए आपने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। अब ये चीज आ गई आपको। अब देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको और समझाता हूँ। ये इंटीजर वैल्यू होगी, अगर हमें वैल्यू करनी है लॉन्ग वैल्यू डिस्प्ले, तो यहाँ पे आप कंडीशन क्या ले लो, यहाँ पे आप ले लो लॉन्ग, और यहाँ पे आप एक और वेरिएबल ले लो, ए हमने यूज कर लिया, तो आप एक काम करो से लॉन्ग एल कर लो यहाँ पे। और यहाँ पे हमने मैसेज क्या पास किया, एंटर एन इंटीजर वैल्यू, यहाँ पे आप पास कर दो एंटर आ लॉन्ग वैल्यू। ये भी हमने सब सीखा, और यहाँ पे आप डिस्प्ले कर दो कंडीशन माई लॉन्ग वैल्यू इज, ये आपने ए के बदले यहाँ पे एल डिस्प्ले कर दिया। आ गया समझ में। अब हम लॉन्ग वैल्यू भी सीख ली। अब एक काम करते हैं, हम डेसिमल वैल्यू पे आते हैं। यहाँ पे आप लिख दो एंटर आर डेसिमल वैल्यू। आपको डेसिमल वैल्यू इनपुट करनी है, तो डेसिमल वैल्यू कौन सी डेटा टाइप की होती है, डेसिमल वैल्यू होती है दोस्तों फ्लोट डेटा टाइप की। तो आपने क्या किया, यहाँ पे फ्लोट लिखा और आपने एफ लिख दिया, कोई भी वेरिएबल ले लो, और यहाँ पे इसका मेथड क्या होता है, sc.next फ्लोट। बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्तों, आ रहा है ना समझ में, कितना आसान कॉन्सेप्ट है। माई फ्लोट वैल्यू इज, यहाँ पे आपने एफ प्रिंट कर दिया। दोस्तों कोडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है, अगर आप एक बार कंडीशन सीख जाओगे ना, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लग जाएगा। फ्लोट हो गया। अब आप फ्लोट के बाद डबल भी इनपुट कर सकते हो। आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे आपको डेसिमल वैल्यू इनपुट करनी है, आप यहाँ पे कर दो एंटर आ बिग डेसिमल वैल्यू या एंटर आ डबल डेसिमल वैल्यू, कुछ भी मैसेज प्रिंट कर दो, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, डबल ले लिया, डबल, आई जस्ट इरेज दिस थिंग। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, डबल लिया। अब डबल में आपने कंडीशन ले लिया यहाँ पे डी, तो डी में आपको क्या करना पड़ेगा, sc.next डबल, आपने डबल यहाँ पे प्रिंट किया। अब उसके बाद यहाँ पे आप डिस्प्ले कर दो माई डबल वैल्यू इज, और आपने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी डी। आ गया। हम सारे एक साथ पहले इनपुट कर लेते हैं, फिर हम सीखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, हम एक कैरेक्टर वैल्यू भी देख लेते हैं, एंटर अ कैरेक्टर वैल्यू। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, sc.next, ये थोड़ा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कैरेक्टर वैल्यू। आप इसे ध्यान से देखो प्लीज। आपने शिवांश डॉट नेक्स्ट से कैरेक्टर वैल्यू इनपुट करी, कैर सी शिवांश क्या ऑब्जेक्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक फंक्शन और लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग क्लास का, डॉट कैरेक्टर एट, CHER एट को बोलते हैं कैरेट, कैरेट आपको यहाँ पे 0 पास करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका एक सिंगल कैरेक्टर रीड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों, बच्चों को ये चीज याद नहीं रहती। आप इसे स्टार करके 100 पॉइंट में अपनी नोटबुक में लिख लो, मतलब स्टार 100 करके, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, अपनी नोटबुक में लिख लो। तो हमने कैरेक्टर वैल्यू भी देख ली। अब हम लास्ट देख लेते हैं अपनी बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ट्रू एंड फॉल्स की होती है। तो यहाँ पे एंटर आ बुलियन वैल्यू, हम सारे अभी आउटपुट परफॉर्म करेंगे। तो sc.next यहाँ पे आप कर दो बुलियन, और ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या आएगा, बूल आएगा, या फिर आप सिंपल बुलियन भी लिख सकते हो। और यहाँ पे आपने कंडीशन लिख दी बूल, कुछ भी वेरिएबल ले लो, वो मेन प्रायोरिटी नहीं है। तो यहाँ पे हमने माई फ्लोट वैल्यू नहीं है, ये क्या है, मेरी कैरेक्टर वैल्यू है ऊपर, तो आपने इसे चेंज कर दिया कैरेक्टर वैल्यू में, और नीचे आप आए और आपने यहाँ पे लिख दिया माई बुलियन वैल्यू इज, और आपने क्या कंडीशन डिस्प्ले कर दी, यहाँ पे आपने बूल डिस्प्ले कर दिया। हो गया। अब हमने सारी ऑलमोस्ट परफॉर्म कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसे कंपाइल एंड रन कर देता हूँ। ये कंपाइल हो गया, नो सिंटैक्स एरर। अब हम दोबारा से कंपाइल करके देखते हैं। ये हो गया कंपाइल। अब आ गया ये सेगमेंट, एंटर योर नेम एंड सरनेम। माय नेम इज शिवम कुमार, या आप कुछ भी लिख सकते हो अपना नेम। तो आपकी होगी एंटर एन इंटीजर वैल्यू, मैंने 7 पास कर दिया, माय इंटीजर वैल्यू इज 7 आया दोस्तों। आप एंटर आ लॉन्ग वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू में आपने नंबर पास कर दिया, लाइक 97652 432। तो ये आपकी इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन हो गया। देखो दोस्तों क्या मिस्टेक है,
हमने लॉन्ग वैल्यू तो इनपुट करी, लेकिन यहाँ पे हमने sc डॉट नेक्स्ट इंट रखा हुआ, जबकि यहाँ पे क्या आना था sc डॉट नेक्स्ट लॉन्ग आया दोस्तों। तो हम ये एरर अपना फटाफट रेक्टिफाई कर लेते हैं। आपने बताया था कमेंट सेक्शन में ये एरर अभी तक नहीं बताया, तो जब भी कुछ आपको मिस्टेक लगे तो आप एकदम से बता दिया करो, क्योंकि कुछ मिस्टेक इंटेंशनली की जाती है, ताकि आपको भी लगे कि मैं बिल्कुल सही पढ़ रहा हूँ और मैंने पढ़ा, और ऐसी मिस्टेक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका भी अच्छा इंटरेक्शन हो। तो अब मैंने क्या किया, इसे ये दोबारा कंपाइल किया। एक काम करते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, माय नेम इज शिवांश। ये हो गया, इंटीजर वैल्यू 7 पास कर दी, लॉन्ग वैल्यू मैंने पास कर दी 790482, तो ये लॉन्ग वैल्यू डिस्प्ले होगी। इंटीजर वैल्यू छोटी होती है, लॉन्ग वैल्यू बड़ी होती है, देखो ना कितनी बड़ी वैल्यू है। डेसिमल वैल्यू मैंने पास कर दी 7.7, अब मैं डबल वैल्यू पास कर रहा हूँ 7.777, अब देखो ये भी प्रिंट होगी। कैरेक्टर वैल्यू मैंने एस पास कर दी, एस भी प्रिंट हो गया दोस्तों मेरा। अब बुलियन वैल्यू क्या है मेरी, ट्रू है, मैंने ट्रू पास कर दिया तो ट्रू आ गया। अब हो गया ये कंप्लीट, सारे हमने आउटपुट देख लिया। अगर आप कुछ मिस्टेक करोगे, या देखो मैं आपको इंटेंशनली मिस्टेक करके दिखाऊंगा, तो क्या शो करेगा, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, एंटर योर नेम, माय नेम इज, आप कुछ भी पास कर दो, ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है। ये कह रहा है इंटीजर वैल्यू के बदले आपने 8.9 डाल दिया, तो ये क्या है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन है। मतलब जिस डेटा टाइप की वैल्यू आप ले रहे हो, उसी डेटा टाइप की वैल्यू आप खुद भी डालो, मतलब जो आपने वैल्यू रीड करी ना उसी को डालो। आया आपको समझ में? ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम अपने आने वाली वीडियो में क्या सीखेंगे, हम इसी के थ्रू कोडिंग करेंगे। मतलब जैसे सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम हमने सीखा था अभी तक, एरिया बनाने का, ये सारे प्रोग्राम सीखे थे, तो हम इसी के थ्रू मतलब यूजर से इनपुट लेंगे और अपने अच्छे अच्छे कोड बनाएंगे। तो दोस्तों देखो, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको किसी टॉपिक में डाउट हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप वो टॉपिक नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपकी सहायता करने में पूरी मदद करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड।